हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? SB स्मार्ट लर्निंग में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज से क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथ की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। आप 12th में हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं, या मैथ में आप बिल्कुल जीरो हैं, या मीडियम में हैं, या बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, तो यहाँ से विजिट करके अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और बोर्ड में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है शंकर और करीब से करीब 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का। वैसे ज़्यादा तो नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, ये दूसरी बार है। एक बार हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए थे, है ना, तो वो ठीक ठाक नहीं चल पाया। तो आज से हम मैथ की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी चैप्टर 12th का होगा उसकी एकदम बिल्कुल जीरो से बताएंगे आपको। बिल्कुल जैसे 11 में आप नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 10th में आप नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो 8 में 7 में, जैसे कैलकुलेशन तो भाई आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं आ पाएगा तो वो शायद आपको ऑफलाइन में ही अच्छा से आप ऑफलाइन में ही सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैथ की बात करते हैं। मैथ क्लास 12th की मैथ जो होती है यूपी बोर्ड, वो 2 पार्ट में होती है। ठीक है, जो मैथ होता है वो 2 पार्ट में होता है, 2 भाग में होता है। तो ये बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से चैप्टर हैं भाई। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला चैप्टर मिल जाएगा संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी भाई यहाँ से ठीक ठाक मतलब रिस्पांस मिल पाएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। मैथ में वैसे तो हिंदी और इंग्लिश का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, संबंध एवं फलन है पहला चैप्टर। दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन आपका तीसरा चैप्टर है आव्यूह, जिसे बोल सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आपका चौथा चैप्टर आ जाएगा शारीरिक, जिसे बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। पांचवा चैप्टर है आपका है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपका इसमें एक और चैप्टर आ जाता है ठीक है, सही बोल रहे हैं। वो आपका छठवां चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। दिख रहा है ना नीचे तक? ठीक है, नहीं तो दूसरे साइड में लिख लेते हैं। आपका छठवां चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। पार्ट बी जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भाई ये पार्ट ए के चैप्टर हैं। कुल मिलाकर 6 चैप्टर हैं। वैसे समझा जाए तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत कम है। पार्ट बी के जो चैप्टर हैं वो अगले वीडियो में नेक्स्ट में बता देंगे। आज हम लोग थोड़ी सी मतलब डिटेल और पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे आपको भी ये पता चल सके कि मतलब
कैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आता तब भी कमेंट कर सकते हैं आप। जहाँ पर नहीं समझ में आया फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और तीसरा है अवयव मैट्रिक्स। और चौथा है शारीरिक डिटर्मिनेंट और सांतत्य तथा अवकलनीयता। पांचवा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और अवकलज का अनुप्रयोग छठवां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, संबंध एवं फलन। ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा, वही करीब 10-15 मिनट का रहेगा, उसमें आपको बेसिक से बताएंगे। तो भाई ये रहा आपका, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप यदि लेना चाहते हैं तो लेते रहिएगा, है ना। वीडियो है आप तो उसमें रोक कर उसे वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, जैसा कि हम बताएं आपको कि आपको बिल्कुल भी मैथ के बारे में आपको नहीं पता है, 12th-11th आपने नहीं पढ़ा, तो यहाँ से आप आराम से बेझिझक यहाँ से देख कर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जीरो से, है ना। 0 to हीरो, ऐसा नहीं बोलने वाला है, हीरो बोला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा खासा बन जाएंगे आप, ठीक है भाई। चलो तो भाई सबसे पहले हम लोग संबंध की बात करते हैं। तो जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, भाई कि चाचा, मामा, नाती, है ना, पोता, भतीजा, तो वैसे ही मैथ में है एक भाई रिलेशन का मतलब कोई ना कोई एक रास्ता होता है कि भाई इसके मतलब ये हमारी मम्मी की बहन है तो इस तरीके से मौसी लगेगी, या पापा की बहन है तो बुआ लगेगी। तो मैथ में भी ये इस चैप्टर में जो है संबंध और फलन है। बोलते जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो भाई संबंध एवं फलन, तो संबंध इसी तरीके से मैथ में भी है, और उसका भी कुछ कंडीशन होगा भाई, हमें उस रास्ते से गुजरना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा संबंध कैसा है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए 11th में थोड़ा सा एक चैप्टर जो होता है सेट वाला, समुच्चय का, उसे थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। तो आज यही बस थोड़ी सी बेसिक की बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा और बेसिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा तो बड़ा नहीं बनाएंगे जिससे आपका, है ना, देखते देखते वीडियो मन भर जाए, ठीक है। तो संबंध हम लोग समझने से पहले रिलेशन समझने से पहले आपको समझना होगा सेट क्या होता है सर, समुच्चय। ये जो बैच हम लोग का चल रहा है, ये बैच चल रहा है 2025 और 26 के लिए, और हमारा जो 2024 और 25 का बैच रहा, और इसमें हमने ऑफलाइन में हम पढ़ाए हुए थे एक बच्चों को, तो उसमें मैथ का स्कोर रहा 80, है ना, 80 नंबर रहा, ओवरऑल 75%, है ना। तो मैथ का ये रहा 80। तो भाई चलिए ठीक है, वो 24-25 का ऑफलाइन वाली बैच है। अब ये 2025-26 में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। तो भाई समुच्चय हम लोग समझते हैं, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय 11th में थोड़ा बहुत यदि पढ़े होंगे तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी आपको समझने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई संग्रह, सर ये टॉपिक पर टॉपिक बढ़ता जा रहा है। पहले आपने कहा कि सर रिलेशन, फिर सेट के बाद संग्रह। तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई उनको जानना जरूरी है, तभी हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में भाई वो जानेंगे नहीं तो हम। और ये आदत एक और चीज़ है कि जब आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको और अच्छे से याद होगा। जैसे आप कोई एक चीज़ का अनुभव होगा कि भाई क से ज्ञानी तक, या A to Z, A से Z तक जो आपको याद है, क से ज्ञानी तक जो याद है, आप उसे भूल जाओगे तो भूल कर हमें कमेंट करना कि सर हम भूल गए, ठीक है। तो आप भूल ही नहीं पाओगे A से Z तक। तो उसी तरीके से भाई आप हर एक चीज़ों को नहीं भूल सकते। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो भाई ये संग्रह है,
संग्रह समझते हैं। संग्रह क्या, तो भाई हम बता दिए हैं आपको संग्रह कि जिसे भाई कि क्या होता है संग्रह। संग्रह में क्या होता है कि किसी भी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, हम कलेक्ट करके रखते हैं ना। तो एक तरीके से जैसे हमने बोला कि भाई 10 बल्लेबाजों 10 अच्छे बल्लेबाजों का नाम लिखो आप, 10 प्रसिद्ध बल्लेबाज के नाम लिखो, ठीक है। तो ठीक है, एक रमेश थे और एक महेश था, दो बच्चे थे और ये इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। भाई एक बच्चे ने लिखा भाई 10 बल्लेबाजों का नाम इसने लिखा और 10 बल्लेबाजों का नाम महेश ने लिखा। तो भाई अब होगा क्या कि भाई रमेश जब जिन 10 अच्छे बल्लेबाजों का नाम लिखेगा और महेश जिन 10 अच्छे बल्लेबाजों का नाम लिखेगा, तो क्या इन दोनों का सेम सेम आंसर होगा कि डिफरेंट डिफरेंट? आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो भाई आपको खुद अपने से ये लॉजिक मतलब थोड़ी सी तर्क आनी चाहिए कि सर ये तो भाई एक एकदम सेम टू सेम आंसर तो हो ही नहीं सकता। यदि 9 के 9 मैच कर गए, लेकिन एक तो नाम ऐसा होगा जो कि डिफरेंट होगा, या भाई ये कम से कम एक नाम तो डिफरेंट होगा ही। तो भाई इन्होंने नाम लिखा बल्लेबाजों का और इन्होंने भी नाम लिखा, महेश ने भी और रमेश ने भी। तो भाई ये जिनका नाम इन्होंने बल्लेबाजों का नाम कलेक्ट करके लिखा, तो इन्हें बोलेंगे हम संग्रह बोलेंगे और इसको भी संग्रह बोलेंगे। अब एक और चीज है, अब एक दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा इनसे, रमेश और महेश से, कि भाई आप बताओ 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखो आप दोनों। हमने बोला कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आप लिखो। तो रमेश ने भी लिखना स्टार्ट किया, ये भी थोड़ा पढ़ा लिखा भाई था लड़का कि अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। 10 तक की प्राकृतिक संख्या, 10 तक की इसे शॉर्टकट में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो 10 तक की प्राकृत, अब ये प्राकृत संख्या तो भी तो आपको पता होनी चाहिए, यही सब बेसिक होती है ना। तो भाई रमेश इन दोनों को तो भाई पता था प्राकृतिक संख्या, तो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने नाम लिख दिया। और महेश ने भी लिखा, तो इसने भी लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने भी लिखा था, महेश ने भी। तो भाई अब आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि दोनों का आंसर इस समय सेम है, इस समय सेम है। लेकिन इन्होंने भाई तो 10 तक की संख्याओं को मतलब इन्होंने कलेक्ट किया, लिखा, तो इसको भी संग्रह ही बोलेंगे, इसको भी संग्रह बोलेंगे। लेकिन इससे पहले वाले में आपने ये देखा कि भाई जब बल्लेबाजों के नाम लिखने की बारी आई, तो दोनों का जो नाम है 100% मैच नहीं करेगा। लेकिन इसकी बात की जाए तो ये 100% मैच करेगा। तो इस प्रकार का जो संग्रह होगा, इस प्रकार का जो संग्रह होगा, वो संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। 11th का यही एक टॉपिक था भाई, समुच्चय। तो ये जो संग्रह होगा वो संग्रह आपका समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में आया आपको? ठीक है सर। तो कोई भी चीज हम किसी को बताते हैं तो एक तरीके से उसका डिफिनीशन ही देते हैं, डिफिनीशन कि भाई अच्छे बल्लेबाज ये हैं वो हैं। तो आप कोई किसी को कुछ चीजें के बारे में बताते हैं तो उसको परिभाषित करते हैं, बताते हैं। डिफिनीशन आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पहले क्वेश्चन का आपको डिफिनीशन देगा ना, कि भाई डिफिनीशन का मतलब ये है कि क्वेश्चन को बताएगा कि कैसा क्वेश्चन है। जैसे हमने बोल दिया कि भाई आप राजनेताओं के नाम लिखिए, तो राजनेता हमने बोला यही परिभाषा है, ठीक है। तो लेकिन अब एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसी सुपरिभाषित या एक अच्छे तरीके से ऐसी डिफिनीशन बताया जाए या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो कि दोनों रमेश और महेश, चाहे आप चाहे मैं चाहे और कोई स्टूडेंट, आंसर सेम आए, दोनों का आंसर सेम आए, वो समझो वो जो संग्रह होगा, वो जो कलेक्शन होगा, वो सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। यही है, ज्यादा बड़ा कुछ और है नहीं, ठीक है। तो भाई यही चीज है। यदि हम लोग अब डिफिनीशन यदि लिखने की यदि लिखें समुच्चय की, तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन बन जाएगा। हमने अभी परिभाषा वर्ड का भी इस्तेमाल किया है कि परिभाषित सुपरिभाषित है ना, को डिफिनीशन। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिफिनीशन लिखेंगे तो किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को,
सुपरिभाषित, देखिए यहाँ पर आया कि नहीं वर्ड, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह को समुच्चय कहते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है, समुच्चय कहते हैं। ये आपका 11th का था, यदि आप 11th में नहीं भी पढ़े होंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो यहाँ पर भाई आया कि वस्तुएं, मतलब कोई भी आप नंबर पढ़ रहे हैं, कोई लेटर पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसका एक ऐसा डिफिनीशन और उसका हम संग्रह लिखें, तो भाई संग्रह यदि 2 लोग लिख रहे हैं, 2 से अधिक लोग हैं, तो उनका आंसर सेम जब आ जाए तो उसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। तो इस प्रकार का ऐसे संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। इसे दर्शाते हैं हम लोग जो है मैथ की भाषा में। तो भाई अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं ABCD, लेटर जो होते हैं, वर्ड नहीं लेटर है ना, ABC वो जेड तक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी किसी भी सेट को बताने के लिए हम लोग A to Z का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर का। जैसे यहाँ बोले A बराबर, जैसे यहाँ पर बोल दिए कि भाई जे से प्रारंभ होने वाले, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम। भाई तो ये तो बहुत सिंपल है, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, इस तरीके से बोल सकते हैं, महीनों का संग्रह। ठीक भाई, तो जब हम जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह के यदि हम नाम लिखते हैं तो नाम लिख लेते हैं, जैसे जनवरी भी स्टार्ट होता है भाई ना, जैसे जनवरी हो गया, फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, और तो है नहीं, 3 ठो है। ठीक है भाई, तो अब क्या करते हैं भाई, जब इसे हमने इस तरीके से नाम तीनों का लिख लिया, संग्रह बना लिया, अब इसे क्या करते हैं, एक मझले ब्रैकेट के अंदर इसे हम कर देते हैं बंद। ठीक है भाई, जब बंद कर देते हैं तब अब ये हमारा एकदम सही सटीक और स्पष्ट ये हमारा सेट हो गया, समुच्चय हो गया, यही समुच्चय कहलाता है भाई। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन देख लो, जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट। संग्रह तो भाई इसे हमने B से दिखा दिया, इसे इस तरीके से। अब इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे, तो B बराबर 10 से कम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई क्यों, क्योंकि बोला है 10 से कम। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, इस वर्ड का भी कि बोला क्या है। तो ये सब हमारे क्या है, समुच्चय हैं, सेट हैं। ठीक है, और कुछ इसके थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जब पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन ये हमारा सेट है, तो इस सेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये B है तो B को इस तरीके से गोला बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे B, और इसके अंदर जो भी इसके ये सब कहलाते हैं अवयव है, इंग्लिश में एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग, एलिमेंट। ठीक है भाई, वो केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, ये मैथ वाला एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पर अवयव होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा बताएं सर, आगे इस्तेमाल जब करेंगे तो आप कहोगे नहीं अच्छा ठीक है, यही तो सेट ऐसे था। ठीक है, तो भाई अब इसके आगे हम लोग, ये हमारा संग्रह था, समुच्चय था, और इस तरीके से इन्हें हम दर्शाते हैं कि अंग्रेजी के बड़े जो लेटर होते हैं कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और इन्हें मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर समुच्चय को हम लोग एक रोस्टर रूप से, ये जो हमने लिखा ये बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, और ये बोलते हैं रोस्टर रूप। भाई यही है, केवल 11th में और पूछा नहीं पहले चैप्टर में। ठीक है, और समुच्चय को इस तरीके से भी हम लोग बनाकर यूज कर सकते हैं, है ना। आगे संबंध समझने के लिए इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये हमारा समुच्चय था। इसके आगे भी एक और टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्तीय गुणन का और उप समुच्चय, है ना, घात समुच्चय ये भी। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में इसे भी समझा देंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो जो चीज़ें आपको ना समझ में आए, देखिए थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, कहने से कि अब ऑनलाइन वाले में थोड़े से ये होते हैं कि भाई आप यदि पकड़ पाते हैं ठीक है, नहीं यदि पकड़ पा रहे हैं तो कमेंट करिए जहाँ पर कि ये चीज़ कैसे है ना। जो कोई वर्ड है हम वर्ड टू वर्ड भी मैथ में भी समझाने का प्रयास करते हैं, और ज़रूरी मैथ का ये है प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।